वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 11th क्लास सैम्पल पेपर 2025 में हम सेक्शन ए, बी और सी के सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेक्शन डी और ई के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 32 प्रूव दैट का क्वेश्चन है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल पड़ते हैं। LHS कोस 7x प्लस कोस 5x डिवाइडेड बाय साइन 7x माइनस साइन 5x। यहाँ पर आपको CD फॉर्मूले यूज करने हैं। कोस सी प्लस कोस टी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? सबसे इजी 2 कोस सी प्लस टी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, इसमें कोस पहले आ जाता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों रूल्स हम यहाँ यूज करेंगे। न्यूमरेटर में 2 कोस सी प्लस डी 7 प्लस 5 12 सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी। 7 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे 2x बाई 2 2 कोस 12x बाई 2 और साइन 2x बाई 2। ये 2 इससे कैंसिल होगा। ओके, ये इससे यहाँ देन 2 6 जा 2 6 जा। हमारे पास टर्म्स बची हैं कोस 6x डिवाइडेड बाय अगेन कोस 6x और साइन x। ये दोनों टर्म्स कैंसिल और कोस बाय साइन क्या होता है? कोटेंजेंट। यही हमें RHS चाहिए थी। LHS लेकर चले, RHS आ गई, हेंस प्रूव्ड। नाउ सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अगेन हम LHS लेकर चलेंगे। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। यहाँ हम रूल अप्लाई करेंगे साइन c प्लस साइन d का। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। ओके, एक रूल 2 बार लग जाएगा, एक बार इन दोनों टर्म्स पर और एक बार इन दोनों टर्म्स पर। 2 साइन x प्लस 3x बाई 2 कोस x माइनस 3x बाई 2। ओके, नाउ प्लस, ये वाला प्लस तो एज इट इज। फिर से हम ये रूल अप्लाई करेंगे। 2 साइन 5x प्लस 7x बाई 2 यानी c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। ओके, नाउ 2 साइन 3 प्लस 1 4 और 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर माइनस का 2x बचेगा, लेकिन माइनस 2x बाई 2 जब आप लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कोस का माइनस गायब हो जाता है। तो ये टर्म क्या बचेगी? सिर्फ कोस x प्लस 2 साइन 7 प्लस 5 12 12 का हाफ 6 और अगेन ये कोस x बचेगा। ओके, अब हम यहाँ से 2 कोस x को कॉमन लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखा जाएगा साइन 2x प्लस साइन 6x। एक बार फिर से हम ये रूल अप्लाई करेंगे साइन c प्लस साइन d का। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 6 प्लस 2 8 और 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4 कोस 2 माइनस 6 माइनस 4 होगा और उसका हाफ माइनस 2, लेकिन हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि कोस ऑफ माइनस एक्स कोस x होता है। ओके, तो ये बन जाएगा कोस 2x। अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 4 कोस x इंटू साइन 4x इंटू कोस 2x। ये देखिए, ये है RHS। कोस x है, कोस 2x है और साइन 4x है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव।
Now question number 33. Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points this and this. Given points लिखेंगे सबसे पहले हम. Given points are, A मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को और सेकंड को मान लेते हैं B. अब हमें इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर, उसकी हमें इक्वेशन बतानी है. तो देखिए ये है पॉइंट A 3 4, ये है B -1 2. अब राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? ये राइट बाइसेक्टर, अगर मैं इस लाइन का नाम CD लिख दूं तो ये D AB का मिड पॉइंट है. ओके, तो मिड पॉइंट ऑफ AB हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले से. फर्स्ट प्लस फर्स्ट बाय 2, सेकंड प्लस सेकंड बाय 2. यहाँ से हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3. 2 3 6 होता है. अब हम AB की स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप ऑफ AB, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ओके, ये है y2 और ये है y1, यानी 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3. -2 बाय -4, माइनस से माइनस कट, 2 2 4, स्लोप आ गई 1/2. और जो लाइन AB के परपेंडिकुलर है यानी CD, उसकी स्लोप क्या होगी? AB की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -2. अब हमें इक्वेशन ऑफ C डिफाइन करनी है, जो कि क्या है? राइट बाइसेक्टर ऑफ AB. इक्वेशन ऑफ CD का क्या फॉर्मूला बनेगा? लाइन की इक्वेशन का क्या रूल होता है? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1. ओके, y1 की वैल्यू 3, स्लोप की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की -2, x माइनस 1. सिंप्लीफाई कर देंगे हम इसे. y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का 2. -2x इधर आ जाएगा, y इस तरफ है ही, 3 को आप दूसरी साइड भेज दें. 3 + 2 5, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस. ओके, अब की बार हमें लाइन का पासिंग पॉइंट गिवन है और जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है. थोड़ा बहुत इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है. तो गिवन पॉइंट्स को मान लीजिए. लेट गिवन पॉइंट्स आर, इन्हें मानेंगे हम जिन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है. A 2 5 एंड B -3 6. तो इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं हम. स्लोप ऑफ AB, अगेन वही रूल, y2 माइनस y1 स्लोप डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ये आ गई है स्लोप, यानी 6 - 5 डिवाइडेड बाय -3 - 2. ये बन गई स्लोप -1/5. और जो लाइन AB के परपेंडिकुलर होगी, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB, वो क्या बन जाएगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 5. ओके, अब हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें इसका पासिंग पॉइंट भी दे रखा है. सबसे पहले पासिंग पॉइंट हमारे पास -3 - 5 दिया गया था. सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड हैविंग स्लोप 5, जिसकी स्लोप कितनी है? 5. क्या बन जाएगी इक्वेशन? y माइनस y1 मतलब ये, स्लोप x माइनस x1
ये पहले से ही माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस। और अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे 5x प्लस 15। ओके, सो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस का y उस तरफ जाकर माइनस का, -5 को भी आप उधर ले जा सकते हैं तो ये +20 हो जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, नो क्वेश्चन नंबर 34 में हमें 10x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे। सबसे पहले fx इज इक्वल टू 10x लिखा जाएगा और फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। f ऑफ x की तो ये वैल्यू है ही, अगर आपको x प्लस h की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आप x प्लस h रिप्लेस कर देंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस h माइनस 10x डिवाइडेड बाय h। ओके, अब 1/h को पहले आप साइड में लिख लें और 10 को किस में रिप्लेस कर दें, साइन बाय कोस में। साइन बाय कोस x प्लस h एज इट इज माइनस साइन x बाय कोस x। और अब आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एक रूल अप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। एलसीएम क्या लेंगे आप, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई, कोस x प्लस h इंटू कोस x, फिर क्या होगा, कोस इससे मल्टीप्लाई और ये वाला कोस इससे, यानी कोस x माइनस साइन x इंटू कोस x प्लस h, ऐसे। ओके, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h एज इट इज, और हमने यहाँ रूल अप्लाई किया है साइन a माइनस बी का। ओके, डिवाइडेड बाय कोस x प्लस h कोस x। साइन a माइनस बी का रूल क्या कहता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये रूल अप्लाई करने के बाद ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी और हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h, एक ब्रैकेट में, और दूसरी में लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट बढ़ जाएगी कोस x प्लस h कोस x, ऐसे। बस अब इस लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पर आप h के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो ये सिर्फ क्या बचेगा, कोस x, और ये भी कोस x, यानी कुल मिला के कोस स्क्वायर x बन जाएगा। और जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x से ही होता है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये फंक्शन गिवन है, लिमिट भी इक्वल है, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमें a और b की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे। अगर लिमिट की वैल्यू f(1) के इक्वल है तो लिमिट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आ जाती हैं। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(1) और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(1). अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखा जाता है, और इसे रीड कैसे करेंगे, x छोटा है 1 से, माइनस आ गया। x जब 1 से छोटा होता है तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, a प्लस बी एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे a प्लस बी एक्स। और f(1) की क्या वैल्यू है, 4। ओके, अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 माइनस h पुट कर देंगे, a प्लस बी 1 माइनस h इज इक्वल टू 4। h के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, और फिर राइट हैंड लिमिट में भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन 1। जब x 1 से बड़ा होता है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, b माइनस ए एक्स से। f(1) की वैल्यू तो वही है 4। अगेन जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ आपको 1 प्लस h लिखना है, ये मैंने लिख दिया 1 प्लस h,
और अब हम h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो हमारी ये सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, b माइनस ए इज इक्वल टू 4। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। यहाँ से मैंने माइनस ए को पहले लिख दिया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। 2b की वैल्यू अगर 8 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। b की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, a प्लस 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0। बस यही हमें फाइंड करना था कि a 0 है और b की वैल्यू 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 में ये डाटा गिवन है और हमें इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सभी कुछ फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम ये टेबल बना लेते हैं। ये क्लासेस और वाई आई की वैल्यूज स्टेटमेंट से लिखनी है। एक्स आई क्या होता है, इंटरवल का मिड पॉइंट। 30 और 40 का मिड पॉइंट है 35, देन है 45। ओके, सिमिलरली ये सभी आप लिख लेंगे। नाउ वाई आई हमें यहाँ पर ये होता है एफ आई, नोट वाई आई, ये है फ्रीक्वेंसी। वाई आई तो हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसका रूल होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ए होता है एज्यूम्ड मीन, यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन लेंगे इस 65 को, तो एक्स आई माइनस 65 डिवाइडेड बाई एच। एच होता है इनका डिफरेंस, 30 और 40 का डिफरेंस है 10। तो चलिए अब 35 में से जब आप 65 को माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आएगा, और माइनस 30 बाई 10 -3, देन -2 -1। यहाँ पर ये वैल्यू 0 1 2 3। ओके, बीच वाली वैल्यू को हम ए लेते हैं, इसीलिए हमने 65 को ए लिया। अगर दो वैल्यूज बीच में होती तो हम किसी को भी ए मान सकते थे। नेक्स्ट कॉलम बनता है वाई आई के स्क्वायर का। इन सभी के स्क्वायर्स आप लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद बनेगा एफ आई वाई आई। एफ आई वाई आई का मतलब है इन दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इन दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -9 -14 -12 और ये 0 8 6 6। ओके, फिर एक लास्ट कॉलम है एफ आई वाई आई स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई की वाई आई स्क्वायर के साथ। ओके, 27 28 12 0 8 12 और 18। ओके, इन सभी का सम 105, और हमें एफ आई वाई आई का सम भी करना है। माइनस का 15, प्लस वाले नंबर्स अलग से ऐड होंगे और ये वाले नंबर्स अलग से। ओके, चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन एक्स बार। ए एज्यूम्ड मीन लिखा जाएगा प्लस समेशन एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एच। 65 है ए की वैल्यू। एफ आई वाई आई का सम ये हम कर चुके हैं, माइनस का 15 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है, सारे एफ आई का सम। ये वैल्यू आ जाएगी 50, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 मल्टीप्लाई एच है इनका डिफरेंस, 0 से 0 कट, 5 3 ज़ा 15। सो 65 माइनस 3 62। ये तो आ गई पहली वैल्यू मीन की। ओके, अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, और वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन स्क्वायर, एन समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। सिर्फ आपको एक बार रूल अच्छे से याद कर लेना है, उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहता। एन की वैल्यू 50 है तो यहाँ हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 इंटू ये वाला सम है 105 माइनस ये वाली वैल्यू है समेशन एफ आई वाई आई यानी -15 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100,
5 का 25 और 00, 50 इंटू 105, 5250 माइनस 225, 0 से 0 कट, ये बन जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई 5025, और जब हम इसे 25 से कैंसिल करेंगे तो 201 आ जाएगा। ओके, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे, और ये क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 14.18 इस तरह से आ जाएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। 3 आंसर्स हमने फाइंड करने थे। ओके, ये तीनों आंसर्स हमने कैलकुलेट कर दिए। नाउ अब हम करेंगे सेक्शन ई के क्वेश्चंस। देखिए बड़े ही सिंपल से इजी क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ई में है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। महेश एंड सिराज, उन्होंने दो एंगल सेलेक्ट किए ए और बी, वो है 0 से π/2 के बीच में। साइन ए की वैल्यू है 3/5 और कोस बी की वैल्यू है इतनी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन बी प्लस कोस ए की। बड़ी ही सिंपल सी बात है, अगर हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोस ए। साइन ए अगर 3/5 है तो यहाँ से कोस ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए का अंडर रूट, यानी 1 माइनस 9/25, जो बनेगा 16/25। इसे हम लिख देंगे 4/5। ओके, सिमिलरली कोस बी, इसकी वैल्यू है 9/41, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन बी, 1 माइनस कोस स्क्वेयर बी, तो 1 माइनस ये स्क्वेयर बन जाएगा 81/1681, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसकी 1 से मल्टीप्लाई देन माइनस 81, ये बनेगा 1600 डिवाइडेड बाय 1681, और इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 40/41। ओके, अब हमें साइन बी प्लस कोस ए चाहिए, तो सिंपल सी बात है, नाउ साइन बी प्लस कोस ए, साइन बी की वैल्यू 40/41 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या आई है 4/5, एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी 41 इंटू 5, ये बनेगा 200, ये बनेगा 164, तो कुल मिला के ये वैल्यू आ गई 364 डिवाइडेड बाय 205। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सभी वैल्यूज़ आपको पता हैं तो हम पुट कर देंगे। 4/5 9/41, साइन ए है 3/5 और साइन बी है 40/41। ओके, इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36/205, 120/205। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का नंबर बड़ा है तो -84/205। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट केस स्टडी का, क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट्स थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 तो यही था, ये सेकंड केस स्टडी है। ये देखिए, द असेंबली इंचार्ज ऑफ ए स्कूल वांट्स टू जनरेट सिग्नल्स फॉर कॉलिंग क्लासेस फॉर द असेंबली। 5 फ्लैग्स हैं, येलो रेड ऑरेंज ग्रीन एंड ब्लू। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग ऑल 5 फ्लैग्स। सिंपल, 5 फैक्टोरियल यानी 120। ओके, सेकेंड में मिडल सेक्शन को बुलाने के लिए उसे सिर्फ 2 फ्लैग्स का यूज़ करना है। इट मीन्स 5p2, और 5p2 का क्या मतलब होता है, 5
फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 2 फ्लैग्स का आप सिलेक्शन करेंगे तो जो फर्स्ट फ्लैग है उसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होंगी 5, और सेकंड फ्लैग में क्योंकि सभी डिफरेंट फ्लैग्स यूज़ करने हैं तो आपके पास 4 चॉइसेस रह जाएंगी, 5 4 ज़ा 20। ओके, सीनियर सेक्शन को बुलाने के लिए 4 फ्लैग्स का यूज़ करना है, तो सिमिलरली इसे भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 4 फ्लैग्स हैं तो बताइए फर्स्ट फ्लैग में कितनी चॉइसेस हैं 5, देन 4, देन 3, देन 2। ओके, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। और अगर आप इसे P वाले क्वेश्चन से करेंगे, P वाले परम्यूटेशन से करेंगे तो ये बनेगा 5P4 यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 120 ही होती है। ओके, नाउ तीसरी केस स्टडी में देखिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन 38 आएगा। यहाँ इन्होंने केस स्टडी 2 लिख दी लेकिन क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। चलिए, ये डायग्राम गिवन है। ड्यू टू हैवी स्टॉर्म इलेक्ट्रिक वायर गोट ब्रोकन एंड फेल ऑन द ग्राउंड एंड इज बेंट टेकिंग ए शेप ऑफ मैथमेटिकल फिगर एज शोन बिलो। सबसे पहले हमें बताना है नेम ऑफ द शेप। अब ये जो शेप है ये शेप होती है इलिप्स की। सेकेंड पार्ट में इस इलिप्स की इक्वेशन बतानी है, तो बस ये देख लीजिए एक्स एक्सिस पर कितनी वैल्यू है, इधर भी 3 इधर -3, तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 9 होना चाहिए। 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इलिप्स की इक्वेशन में माइनस नहीं होता, सो ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सी आंसर नहीं होगा। थर्ड पार्ट में हमें बतानी है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, और ई का क्या फॉर्मूला होता है, ई का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमें यहाँ से 9 और 4 पता लग ही रहे हैं। 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9, 5/9। ई के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, √5/3। ये है थर्ड पार्ट, यानी सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द शेप सो फॉर्म। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स होती है 2b²/a। ओके, अब हमारे पास b² की क्या वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय a की क्या वैल्यू है 3, सो आंसर विल बी 8/3। ओके, इस इलिप्स वाली इक्वेशन से हमारे पास a² की वैल्यू 9 है और b² की वैल्यू 4 है। अब अगर आपको a चाहिए तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा और b² एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। और इसी के साथ सेक्शन ई के सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, ये पेपर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।